है उस पर प्रकाश डालने। आपका स्वागत, अभिनंदन। अमर रहे, अमर रहे, अमर। साथियों, आज पहले पंजाब, उसके बाद इंग्लैंड से निकलकर किसी दूसरे भारत के स्टेट में पहली बार सतगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब का नाम सुनकर सीने में ठंड पड़ती। जो बड़ी देर से इस बात का सपना था। माफ करना अगर मैं पंजाबी हूं, हिंदी बोलने की कोशिश करता हूं तो समझ लेना, कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मैं जितनी देर भी आपके साथ बात करूंगा, मैं देख रहा था कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, आप में जो जोश था वो कम पड़ गया है। अब मैं चाहता हूं कि वही जोश दोबारा आए। जे जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। साथियों, सच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उस अकाल पुरख परमात्मा भगवान की बात करते हैं ना, वो हमारे एक दूसरे के प्यार में बसते हैं। जो प्यार आपने दिया है हमेशा याद रहेगा, याद रखेंगे। और जितना प्यार आपने दिया है, हो सकता है कि दोबारा खींच कर आपके पास फिर ले आए। हमारे महापुरुष जिनके लिए हम जीते हैं, काम करते हैं, उनको हम कभी भूलते नहीं हैं। वहां मैं देख रहा था, मेरे सिर के ऊपर लिखा हुआ है कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। साथियों, आज से 646 साल पहले हमारे संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जी संसार में आए और 1584 को पई चित्तौर में भीर, जर जर देख कंचन पई, रब रब मिले शरीर। 1433 और 1584 में 1433 माइनस करके 151 साल उम्र रहबर सतगुरु रविदास जी महाराज से इस धरती को भाग लगाते रहे। और 151 साल सतगुरु रविदास जी महाराज सिर्फ बनारस कांची में नहीं बैठे रहे, ये बात याद रखना। उन्होंने 151 साल का समा कांची में बैठकर नहीं बताया। इस हिंदुस्तान नहीं, इस भारत का भ्रमण किया, हर एक स्टेट में गए। ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन, ट्रेसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ सतगुरु रविदास जी इन हिस्ट्री, ये काम कर रहा है। सतगुरु रविदास जी महाराज के आगमन पूर्व से लेके उनके ज्योति ज्योत समाने के समय तक उसका गुरु रविदास महाराज का पूरा इतिहास 2027 में सतगुरु रविदास जी महाराज जी का 650वां गुरुपुरब आ रहा है, आपके सामने पेश करने का एक उपराला करेगा। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां जाकर हम नतमस्तक होते हैं, अपने आप को शांत करते हैं और गुरु महाराज का हमें आशीर्वाद मिलता है। ये बात मत भूलिए कि वहां भगवान नहीं होते, उसका आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद कहां से आता है? जो सतगुरु महाराज जी ने अपने मखारबत से वाणी उच्चारी है ना, उससे आता है। उसको पढ़ने से मन शांत होता है
और उसको पढ़कर अपना जीवन सुधारने का मन बनता है। साथियों, हमारे जो महापुरुष है ना, मैं उनके बारे में आपको ये बात कहते हुए गर्व महसूस करता हूं कि सिर्फ उनके आगे नतमस्तक नहीं होना, पर उनके द्वारा जो हमको शिक्षा दी गई है अपनी गुरबानी से, उसको पढ़कर अपने जीवन में उसको डालकर अपने जीवन को आगे लेके जाना है और दूसरों को बताना भी है। पहले अपने बाप, अपने पुरखों को याद रखना हमारा धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, जिसको आज संसार में, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम दिया है, कि सोच और ज्ञान केहो जा होता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा होता है। एक गरीब परिवार से निकलकर सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया का बनना, ये हमारे शूद्रों के भाग्य में आता है, अगर अपना मन सच्चा हो तो। जो बाबा साहब ने हमको प्रेरणा दी है, आज स्टेज पर खड़ के बोल रहा हूं, तब बाबा साहब के लफ्ज मेरी जुबान से निकल रहे हैं। अगर मेरी सांस चल रही है तो सांस मेरे सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब महाराज, सदगुरु नामदेव महाराज ने दी है, क्योंकि मैं उनकी बानी पढ़ता हूं। साथियों, आज दशहरे का उत्सव है, ध्यान देना। सदगुरु रविदास महाराज ने कहा था कि रविदास हमारो राम जी, दशरथ कै सूत नाही। ध्यान देना इस बात का कि राजा दशरथ का पुत्र रामचंद्र मेरा राम नहीं है, मेरा राम कोई और। कहे रविदास समय नहीं समझे, कहे रविदास समय नहीं समझे, भूल परे जैसे बोरे, मोहे आधार राम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। मेरा राम कोई और है, ये राम नहीं है मेरा। इसलिए साथियों, मेरे सारे भाइयों ने, बहनों ने, दुनिया में आपने महाभारत बहुत अच्छी लगन से देखा है, पढ़ा है, सुना है। हमारे पूर्वज, मेरे ताए चाचे महाभारत को पढ़ते थे, मैं सुनता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब उसका सीरियल बनकर सामने आया, सबने देखा, मैंने भी देखा, मैं मिस नहीं किया। मैं अगर कहीं भी जाता था तो रिकॉर्डिंग पे लाकर जाता था, घर में बाद में बैठकर देखता था, बड़ा अच्छा लगता था। साथियों, उसमें एक बात जो मैं आपके साथ आज साझी करने वाला हूं, आप उसको सोचिए, उसमें गौर करना। जब महाभारत समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने पांडवा को पता क्या किया, जब उसने महाभारत जीत लिया, कि तुमने महाभारत के युद्ध में झूठ बोला है, नाहतों का कत्ल किया है, इसलिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। क्यों? तभी तुम्हारे किए हुए झूठ और नाहतों के किए हुए कत्ल के पाप का फल निवारण होगा। ये बात सच्ची है ना, सबने सुना है ना, ये हुआ है। जब वो यज्ञ किया, साथियों, जब उन्होंने यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जब यज्ञ समाप्त होगा ना, तो आकाश में शंख बजेगा, तो समझ लेना आपका किया हुआ यज्ञ संपूर्ण हो गया। साथियों, ये समझने वाली बात है। और यज्ञ किया तो काशवाल देखने लगे, शंख नहीं बजे, शंख नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? भगवान कृष्ण के पास गए कि बोल महाराज, हमने अश्वमेध यज्ञ तो कर दिया,
शंख तो बजा नहीं, इसका मतलब हमारा जग किया हुआ संपूर्ण नहीं हुआ। साथियों, भगवान कृष्ण ने बोला कि फलानी जगह पे एक महापुरुष संत बैठे हैं, उनके पास जाओ और उनको लेकर इस अश्वमेध जग में बैठाकर भोजन करवाओ, तब आपका जग संपूर्ण होगा। साथियों, ओ महापुरुष कौन थे आपको ये सुनकर बात अच्छी लगेगी। ओ भगवान वाल्मीकि जी थे। साथियों, भगवान वाल्मीकि के सिवा पांडवों का जग संपूर्ण नहीं हुआ और श्री कृष्ण उस जग में भी शामिल थे। श्री कृष्ण भी वो जग को संपूर्ण नहीं कर पाए, भगवान वाल्मीकि जी ने उनका जग संपूर्ण किया। जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे पिताजी हैं, किया युधिष्ठिर जग बटोरा सगल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिन शंख न बजा। जब भगवान वाल्मीकि ने उस जग में आकर भोजन किया, तब उसका जग संपूर्ण हुआ। जे हमारे महापुरुष हैं, जिनको हम भूल बैठे हैं, जिनकी ताकत का किसी को अंदाजा नहीं है। आज साथियों, आपके साथ सदगुरु रविदास जी महाराज, जिनके आगे हम नतमस्तक होते हैं, उनके बारे भी जान लेना हमारा धर्म है। हम जान लीजिए कि सदगुरु रविदास जी महाराज किस ताकत के मालिक हुए हैं। आज इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद क्षमा लूंगा। सदगुरु रविदास जी महाराज, जिनके लिए हम काम करते हैं, आप काम करते हैं, हमारा समाज बना हुआ है, मिलकर बैठे हैं। आज इतनी धूम में आप हमको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे जहां स्टेज पर खड़ के बोलने का मेरे अंदर से भाव आ रहा है कि हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं। जब तक सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, पर जब मेरे को पता चल जाएगा अगर आप सुनने वाले नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। साथियों, सदगुरु रविदास जी महाराज, जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, जिसकी बानी गाई जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, जब तक बानी को साथियों आप समझते नहीं है ना, उतनी देर बात नहीं बनेगी। मेरी बात समझ लीजिए। अगर आपने किसी परीक्षा का एग्जाम देना है, जब तक उस सब्जेक्ट की जो प्रेसी है ना, उसकी समझ आपके दिमाग में नहीं आती तो उस विषय के बारे में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। गुरबानी को सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अन्न पो पो न तरसे। सदगुरु महाराज कहते हैं, पढ़ो गाओ सुनो, अन्न पो पो न तरसे, लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जो पारस न परसे। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सुना है कि लोहा जब पारस को छूता है ना, सोना बन जाता है। उतनी देर नहीं बनता जितनी देर वो पारस को छूता नहीं है। लोहे का लोहा रहता है, जब पारस के साथ छू जाता है तो सोना बन जाता है। इसलिए गुरबानी को जितनी देर हम समझते नहीं है ना, उसके बारे में साडे को समझ नहीं होगी, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। ये गुरबानी का भाव है। सतगुरु रविदास जी महाराज, हम लोगों ने और समाज ने भगवान वाल्मीकि को वाल्मीकि समझ रखा है, सतगुरु रविदास महाराज को चमार समझ रखा है। साथियों, पर उनकी वाणी के बारे में, उसकी ताकत के बारे में अगर आपने समझना है तो उनकी वाणी पढ़कर उसको समझना जरूरी है। साथियों, एक बात कहने जा रहा हूं, सतगुरु महाराज कौन सी ताकत के मालिक हुए हैं, आपको सुनकर खुशी होगी कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं मैंने कहीं से लेकर नहीं आया हूं। मैं गुरबानी पढ़ी है, उसका अध्ययन किया है और उसको समझता हूं। सतगुरु महाराज के मुखारबिंद उच्चारण किया हुआ एक शब्द है,
सतगुरु महाराज का, जिसमें लिखा है दारद देख सबको हंसे। जिन्होंने बाणी पढ़ी है उनको समझ आएगी। दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी। सतगुरु महाराज बोलते हैं, अपनी मुखारबन से अपने हाथों से लिखते हैं कि दारद बोलते हैं गंध को, दलिद्र को देखकर कि लोग मेरे आले दुआले पड़े हुए गंध को देखकर मेरे से हंसते हैं। ये सतगुरु महाराज ने अपने मुखारबन से सारी हुई बाणी है। दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, लोग हंसते हैं मेरे पे। सतगुरु महाराज गुरबाणी की एक असली बात जो आपको मैं बता दूं कि एक लाइन सवाल, दूसरी लाइन में उसका जवाब है। अगर आपको गुरबाणी की समझ करनी है ना, एक लाइन सवाल होगा, उसके साथ वाली लाइन में उसका जवाब मिलेगा। अगर दो लाइनों में सवाल होगा तो दो लाइनों में उसका जवाब होगा। उसका जवाब देते हैं सतगुरु रविदास महाराज। सुनकर खुशी होगी आपको कि सतगुरु रविदास महाराज कौन सी ताकत के मालिक हुए हैं। वो बोलते हैं दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, सब हंसते हैं। सतगुरु महाराज जवाब देते हैं, अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। जब समझ आएगी ना तो अंदर से एक आवाज आएगी। सतगुरु महाराज पता है कि इसका मतलब क्या है? अष्ट दशा सिद्ध कर तले। सतगुरु महाराज कहते अष्ट अठ दशा दस, अठ दस अष्ट दशा सिद्ध कर तले। सतगुरु रविदास महाराज बोलते हैं कि 8 और 10 18 सिद्धियां मेरे कर तले, मेरे हाथ में हैं। सब कृपा तुम्हारी, तेरी कृपा के कारण उस अकाल पुरख परमात्मा ने सतगुरु महाराज को 18 सिद्धियों का मालिक बनाया था। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से पूर्ण हुए हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज के दरबार में खड़ा हो, सतगुरु महाराज खंड ब्रह्मंडा के मालिक थे। सतगुरु महाराज इस संसार को नहीं, सारी खंडा ब्रह्मंडा को भी जानते थे। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी बाणी में ऐमे नहीं लिख दिया कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। इस सतगुरु महाराज ने लिखा है अपनी बाणी में कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। सतगुरु महाराज ने कह दिया उस काल पुरख परमात्मा को, तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं है, तू ही मैं ही तू है। साथ देना, जब बाणी पढ़ेंगे ना तब बात इस बात का पता चलेगा। सतगुरु कबीर साहब महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे। एक माता ने आकर बोला कि मैंने सुना है स्वामी जी कि उस परलोक में जाकर जब इंसान यहां से जाता है तो उनको स्वर्ग नरक में डाला जाता है, कि उसका फैसला होता है धर्मराज के दरबार में। तो सतगुरु कबीर साहब महाराज हंसने लगे और माता ने बोला कि स्वामी जी अगर आप मेरे को दर्शन करा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। माता जी का शुद्ध हृदय देख के सतगुरु कबीर साहब महाराज हंस पड़े और कहने लगे कि माता मेरा हाथ पकड़ ले, अपनी दोनों आंखें बंद कर ले, जब मैं बोलूंगा कि अपनी आंखें खोलो तब खोलना। जब थोड़ी देर के बाद माता जी को आवाज आई कि माता जी अपनी आंखें खोलो। जब माता जी ने आंखें खोली तो क्या देखा सामने? एक बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें सतगुरु कबीर साहब महाराज आप विराजमान हैं। गज क्या को सतनाम श्री वाहिगुरू। और माता देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि स्वामी जी अगर ये बात थी ना तो आप मैंने यहां क्यों लेकर आए, वहां ही बता देते। तो सतगुरु कबीर साहब महाराज हंसने लगे कि माता अगर ये बात मैं तेरे को वहां बताता था तेरे को यकीन नहीं होना था। वहां पर लेकर आया हूं कि जो तू सोच रही थी तेरे को दिखाने के लिए। सतगुरु कबीर साहब महाराज ने अपने शब्द में, गुरबाणी में शब्द उच्चारण किया है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन।
गुरबाणी को समझने वाली जो मैं बात बोली है ना, यही बात शब्द में बोली है सतगुरु कबीर महाराज ने। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, को न सके पछानी। कहते कोई मेरे को पहचान नहीं सकता कि सतगुर और कबीर साहब महाराज में कोई फर्क नहीं है। साथियों, बस मैं इतनी बात कहते, ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन जो काम कर रही है ना, आपका सहयोग चाहिए। आपके साथ गुरु महाराज का जीवन, उनका बचपन कैसा था, सतगुरु रविदास महाराज जी के पूरे जीवन की 2-4 बातें हम सबको मालूम है। सतगुरु महाराज ने मीरा माई को नाम दिया था, पत्थर तारे थे और कंगन दिया था, गंगा को मोड़ दिया था। 152 साल में सतगुरु महाराज ने 2-4 काम नहीं किए। ध्यान देना, 152 साल में रोज ऐसे कौतक होते थे। जैसे मेरे साथी ने पहले बोला कि जब सतगुरु रविदास जी महाराज का समय था, सतगुरु कबीर साहब महाराज ने उनका साथ दिया। उन दोनों महापुरुषों ने साथ मिलकर इस संसार में इस लोगों से जो समाज के इंसानियत के खिलाफ थे, उनके साथ मिलकर लड़ाई की और उनको स्वस्थ और अच्छा मार्ग दिखाया। साथियों, 2 महापुरुष उस समय में हुए थे। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर उसके बाद बाबू कांशीराम ना आते तो बाबा साहब का नाम सबने भूल जाना था। बाबा साहब का नाम सबने भूल जाना था। जब बाबा साहब की सोच को उन समय के लोगों ने कहा था कि बाबा साहब तेरी सोच को हम नीचे दबा देंगे, मुड़ के ये ऊपर नहीं आएगी। मेरे बाबा साहब ने कहा था कि मेरी सोच को जितनी गहरी खाई में इसको दफन करोगे, उतनी ऊंचाई से उभर कर सामने आएगा। और वही बाबा साहब की सोच बाबू कांशीराम ने आज जीवित कर रही है। घर घर में बाबा साहब की बात हो रही है, घर घर में सतगुरु कबीर साहब की बात हो रही है, घर घर में गुरु रविदास महाराज की बात हो रही है। साथियों, मैं आपका आभारी हूं जिन्होंने अपने दिल में जो बात समा रखी है। मेरे साथी ने एक बात बोली थी कि जो मेरे समाज के लोग पढ़कर IAS PCS बन चुके हैं, वो छोड़कर अपने आप को दूसरे धर्म में जा रहे हैं। साथियों, मैं एक बात बोल दूं सभी को, मेरे दिल की बात है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मैं इंडिया का फुटबॉल का प्लेयर रहा हूं, प्रोफेशनल फुटबॉलर। JCT मिल फगवाड़ा का नाम सुना होगा। मैं वहां पे एज ए प्रोफेशनल 1986 की एशियन गेम जो सोल कोरिया में हुई थी, वहां का मैं टीम का मेंबर था। साथियों, उसके बाद इंग्लैंड चला गया। मैं आपको ये बात बोल दूं कि तुसी कुछ भी बन जाओ, जितनी मर्जी सोच ऊंची रख लो, जितना मर्जी बड़ा अफसर बन लो, पर आपकी जात आपके साथ रहेगी, ये कभी नहीं होगी। इसको कभी मिटा नहीं पाओगे। अगर ये बात अभी समझ लो, ये बात बाद में समझ आए साथियों, तो फिर थोड़ी देर हो जाएगी। अगर ये बात अभी समझ आ जाए तो फिर रास्ता सामने है, चलने के लिए तैयार हो जाओ। साथियों, जब एक जो मैं भगवान वाल्मीकि को गुरु रविदास महाराज की बात कही है ना, मैं हमेशा ये स्टेज पर खड़ के बोलता हूं कि भगवान वाल्मीकि को मानने वाले और गुरु रविदास महाराज को मानने वाले, ये 2 ऐसी वर्ग जो गुट है, डॉक्टर साहब ने बोला था, ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो हमको रोकने वाला कोई नहीं है। बाकी बातें छोड़ो, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले और गुरु रविदास महाराज को मानने वाले 2 ग्रुप इकट्ठे होकर साथ होकर काम करके देखो तो दुनिया में तुम्हारा झंडा होगा। जो चाहोगे वे कर पाओगे और मेरे बाबा साहब का लिया हुआ सपना आप साकार कर पाओगे। साथियों, वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जिनके सपने साकार होते हैं। कभी बाबा साहब का लिया हुआ सपना साकार होगा, उस दिन बाबा साहब को खुशी मिलेगी।
कि मैंने जो सपना दिया था, मेरे साथियों ने उसको, मेरे बेटों ने उसको सबके सामने लाकर दिखा दिया है कि हम उस बाबा साहब सतगुरु कबीर साहब सतगुरु दास महाराज और भगवान वाल्मीकि के सपूत हैं। साथियों, इतना कहता हुआ आपसे कहना चाहता हूं, और कोई गलती हुई तो माफ करना। थैंक यू। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। बहुत उच्च कोटि के विचार प्लाई साहब